नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट हमें तक पहुंचाएं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बच्चों, आपको हम बहुपद चैप्टर के अंतर्गत ले चलते हैं टॉपिक कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। तो इसकी थ्योरम क्या है? यदि px चर x में कोई बहुपद हो और एक वास्तविक संख्या अल्फा हो तो px में x को अल्फा से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या px का x बराबर अल्फा पर मान कहलाती है। बच्चों, किसी बहुपद को लिखते समय हम px बराबर व्यंजक लिखते हैं या हम fx बराबर भी व्यंजक लिखते हैं। आइए इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं। क्या है? यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो, x बराबर 3 पर px का मान ज्ञात करो। यही टॉपिक आपको ये जो आज पढ़ाया गया उसके अंतर्गत एग्जाम्पल है। परीक्षा में किस तरह पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे px बराबर जो आपको ज्ञात है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब आपसे कह रहा है कि x बराबर 3 पर, यानी बच्चों जहां जहां x है वहां वहां हम 3 रखेंगे। बस यही है। p3 बराबर, अब देखो x के स्थान पर हमको क्या लिख देना, 3 की घात 2 माइनस 3 माइनस 6। इसको हल करेंगे तो 3 त्रिकोण 9 माइनस 3 माइनस 6। बच्चों यहाँ तो इसका पोस्टमार्टम हो गया, यानी 9 माइनस 9 बराबर 0। यानी x बराबर 3 पर p3 बराबर क्या प्राप्त हुआ, इसलिए x बराबर 3 पर p3 बराबर 0। यही तो परिभाषा में कह रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। x बराबर 4 पर px बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी जो आपका px दिया है, यानी आप लिख सकते हैं p4 इजिकल टू, हालांकि एक चीज गलती ना करना, पहले आप px बराबर जरूर लिखें। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो p4 इजिकल टू 4 की घात 2 माइनस 4 माइनस 6। अब ये हो गया, वर्क करेंगे 16 माइनस 6 4 10, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी p4 बराबर क्या आ गया 6। बच्चों, अगले भाग में हम चर्चा करेंगे बहुपद के शून्य की। तो ध्यान रखना, अगर मान रखने पर मान शून्य आ रहा है तो समझ लेंगे कि ये जो x बराबर 3 है इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ p4 बराबर 6 आ रहा है तो शून्यक नहीं है। इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।